आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमने कंप्लीट की थी। तो कुछ जब हम रिएक्शन राइट नोट डाउन करते हैं तो उसमें कुछ स्टेजेस होती है जो हमें रिएक्शन के टाइम पे लिखनी होती है, उनको मेंशन करना होता है। जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए हम उसको सिंगल एस से डिनोट करते हैं। अगर एक्वेशियस फॉर्म में यानी कि वाटर सॉल्युबल है तो उसमें AQ लिखते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट है सारी। AQ यानी कि एक्वेशियस। अगर लिक्विड है तो उसके लिए L, गैस है तो उसके लिए हम अपर एरो या G उसके लिए यूज करते हैं सिंबल। और अगर प्रेस्पिरेट है तो उसके लिए PPT शॉर्ट फॉर्म या फिर डाउन एरो, तो इसका मतलब प्रेस्पिरेट होता है। कुछ इक्वेशन में हमें टेम्परेचर को मेंशन करना होता है। कुछ इक्वेशन जो है वो आपके रिएक्शन ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो वो सारी जो कंडीशन होती है, वो जो भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो यूज करते हैं वहाँ पे वो कंडीशन हमें लिखनी होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो उसमें सारी कंडीशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो हीट के बेसिस पे जो रिएक्शन है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपके हीट जो होती है वो रिलीज होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हीट जो है वो रिलीज होगी। जो भी जिस भी कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही है, जो भी बीकर है, तो उसको अगर हम टच करके देखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होगा, मतलब हमें थोड़ा सा गर्माहट उसमें फील होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो उसमें हीट रिलीज होगी। तो इसके जो एग्जांपल जो है तो उसमें हम लिख सकते हैं मीथेन गैस जो है, मीथेन का जो से गोबर गैस होती है उसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं। फॉर्मूला है इसका CH4। जब ये बर्न होती है आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन ही कंबस्टन को सपोर्ट करता है, तब आपके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ पे, और प्लस आपके क्या बनता है, वाटर जो है वो यहाँ पे आपके स्टीम की फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में बनेगा वाटर, और उसके साथ में हीट जो है वो रिलीज होती है यहाँ पे। किचन में भी पहले कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे जब आपके जो LPG गैसेस वगैरह नहीं होती थी, तो जो भी काऊ डंग और इनके वेस्ट होते थे उन सबको डिकम्पोज करके उनसे ये गोबर गैस जो है वो बनाते थे और उसको कुकिंग में यूज़ करते थे। सेकंड जो है इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, जो भी वेजिटेबल मैटर है उनकी जो रोटनिंग होती है, डिकम्पोजिशन होता है, वो भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जो भी हम फूड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी ऑक्सीजन गैस जब हम इनटेक करते हैं तो वो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है तो इसमें भी क्या होता है, आपके हीट रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन हमारे जो बायो का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, उसमें भी हम लोगों ने कवर किया है, इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो जब भी आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, प्लस आपके क्या होता है इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन जो है ये भी आपके क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें हम यही लिखते हैं कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक होता है तो वो ग्लूकोज को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, मीन्स उसका ब्रेक डाउन करेगी और उसमें आपके जो है एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट एक्सोथर्मिक का रिवर्स है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें हीट यूज अप होती है। मतलब जब आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो रिएक्टेंट जो है वो हीट को यूज करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर इसका जो एग्जांपल है तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है तो वो क्या करती है, उस रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट को वो यूज करते हैं, सनलाइट की जो हीट होती है उसी को यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस आपके इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इसमें। इसको जब इसकी बैलेंसिंग, जब भी हमको इक्वेशन लिखेंगे तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी हमें बहुत ज़रूरी है, तो रिएक्शन को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखना है आपको। तो क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है जस्ट इसके ऑपोजिट हो गई। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन थी उसमें ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे सनलाइट को यूज़ करते हैं और ये क्या करती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। हीट जो है इसमें एब्जॉर्ब हो रही है इस रिएक्शन में, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर अदर और भी रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है, तो वो जब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शन जब हम करेंगे तो उसके अंदर फर्दर और इनके एग्जांपल आएंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के। मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। जब भी आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और उसकी हीट जो इवॉल्व होती है उसको हम चेक कर सकते हैं जो भी कंटेनर है उसको टच करके, या फिर हम रिएक्शन से पहले उसका टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं और रिएक्शन के बाद में उसका जब टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होता है उससे हमें पता चलता है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सेम यही प्रोसीजर एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब है तो उसको अगर हम जिस भी कंटेनर में वो रिएक्शन होती है तो उसको हम टच करते हैं तो हमें टेम्परेचर उसका डाउन फील होता है, मतलब थोड़ा ठंडा फील होता है, और हम थर्मोमीटर की हेल्प से भी उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें साथ साथ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स और हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें बहुत अलग अलग जो भी कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जो है उस टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।